तो कैसे हैं सभी के सभी दोस्तों। बढ़िया हालचाल, सब ठीक ठाक मौज में। चलो आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 3 को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो यहाँ के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जंग हाओ के मॉर्निंग के सीन से, जहाँ पर वो अपने स्कूल जाने के लिए अपनी ड्रेस वेस पहनकर रेडी हो रहा होता है और अपना बता रहा रहता है। एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि मेरा इस दुनिया में आने के बाद जो इस बॉडी का जो फेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। जब मैं पहली दुनिया में था उससे तो कई गुना ज्यादा हैंडसम हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो। खैर इस बात में दम तो है, इतना ज्यादा हैंडसम जो दिख रहा है बंदा, और एकदम कूल लग रहा है, कूल। और पूरी तरीके से तैयार हो जाता है अपने कपड़े पहनकर, और तभी दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलता है। और मन में सोचते कह लगता है कि ये जो वर्ल्ड है वो अभी मेरे लिए अनजान है, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी है और बहुत ज्यादा फेमिनाइन है मेरे खुद के टेस्ट के लिए। और आज मेरा पहला दिन है स्कूल जाने का, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं और वापस से स्कूल जा रहा हूँ। जो जो फीलिंग्स है और जो मेरी मेमोरीज है वो इतनी ज्यादा मिक्सड अप हो चुकी है कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। और तभी वो सामने जाता है अपने किचन में, मतलब बाहर निकलता है अपने कमरे से, तो वो अपने मॉम डैड और अपनी सिस्टर को देखता है जो कि उसकी स्टेप मॉम होती है, आंट कहता है उससे। तभी हमें दिखाया जाता है उसके डैड खाना बना रहे हैं और उसकी मॉम होती है वो उसके डैड को छेड़ रही है। आप समझ रहे हो यहाँ कि यहाँ उसकी मॉम उसे छेड़ने में लगी, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तभी उसकी सिस्टर हाउ से कहने लगती है, हाउ तुम यहाँ पर आ चुकी हो, चलो हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। और जैसा ही हाउ ये देखता है कि उसकी जो मॉम है वो उसके डैड के इतने गंदे तरीके से भाई छेड़ने में लगी खुलेआम, ये देख कर तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। और मुझे इतनी हंसी आ रही है सीन पे, कहते हैं यार अलग ही दुनिया है, अलग ही लेवल की। ये देखने के बाद तो हाव हाव के जो पूरा के सपने मतलब दिमाग होता है पूरा हिल जाता है और कहने लगता है अब तो मैं 100% गारंटीड हो चुका है कि जो मेरी फीलिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा मिक्सड अप हो चुकी हैं, क्योंकि जो मेरे डैड है उनको मतलब छेड़ा जा रहा है या खुलेआम और बूटी स्लैप दिया जा रहा है। कहते यार एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। और इसे अब देखते हैं अपना ब्रेकफास्ट करके वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है और मॉम डैड से कहने लगता है मैं अपने स्कूल वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दोस्त है लॉन्ग वो मेरा इंतजार करने में लगा है। तो और अपने डैड और आंट को बाय बाय कहकर और सिस्टर को बाय बाय कहकर वहां से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हाव और लॉन्ग एक साथ मिलकर स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग होता है वो हाव का हाथ ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, और उससे कहने लगता है हे हाव जरा देखो तो सही, मुझे एक नई लिपस्टिक मिली हुई है, इसका कलर काफी ज्यादा औसम लग रहा है और इस ईयर की सबसे ज्यादा लेटेस्ट स्टाइल है ये। और ये सब सुनने के बाद तो हाव का दिमाग इतना ज्यादा फिर रहा होता है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये फालतू की हरकत है, कहाँ से मतलब इतने क्यों कर रहा है ये। और सीधे उसके मुंह पे हाथ रखते उसे दूर कर देता है और उसे कहने लगता है हाव अपने आप को पब्लिक में इस तरीके से हरकतें करने से रोको तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तभी नौटंकी करते हुए लॉन्ग उससे कहने लगता है एकदम, ये लड़के ये शर्माती ना जब एकदम से जब कोई बात नहीं मानते तो उस तरीके से एक्शन करता है लॉन्ग, और उससे कहने लगता है ए हाउ तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे और ऐसा नहीं किया करते थे, हम लोग तो साथ में घुमा करते थे इस तरीके से, ये सब तो तुम्हें पहले बहुत ज्यादा पसंद था। और ये सोचती है जैसे ही ये बंदा हाउ ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और तभी लॉन्ग को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है हे मेरी बात ध्यान से सुनो हाउ, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से क्या हरकत करते हो, तुम क्या सोचते हो, लेकिन मेरे दिमाग में जो रियल मैन का जो कॉन्सेप्ट है, असली मर्द का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है तुमसे। तो मैं साफ साफ में एक बात क्लियर कर दूं, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी तरह हरकत करूं तो तुम भूल जाओ इस बात को लेकर, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद वो टोटली एकदम से शॉक होता है लॉन्ग हाव की बात सुनने के बाद, और कहने लगता है तुम आखिरकार क्या बात कर रहे हो, और तुम चेड बनना चाहते हो, मतलब एकदम से मसल वाला, मतलब बॉडी शॉडी हो ऐसे बंदे की, वो ऐसा कहना चाहता है कि एक असली मर्द जब हाउ से एक्टिंग करता है तो वो बताता है चेड का मतलब कि किस तरीके से एक बॉडी बिल्डर असली मतलब सही बॉडी वाला बंदा होता है, उसको मतलब एक मीनिंग तरीके से कह सकते हैं समझने के लिए। तभी जो लॉन्ग ये सुनने के बाद टोटली वो तो शॉक होता है और कहने लगता है क्या तुम उन माचो मैन की तरह बनना चाहते हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है हाउ, अगर तुम इस तरीके से ही बने रहे तो तुम कभी भी शादी नहीं कर पाओगे, इस बात को लेकर याद रखना। ये सुनने के बाद तो हाउ एकदम से कंफ्यूज होता है और एकदम से खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगता है वाह कोई बात नहीं। तभी लॉन्ग उसकी और ज्यादा क्लोज आता है और एकदम सीरियस फेस बनाते हुए उससे कहने लगता है हे हाउ जरा इधर तो देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ठरकी बंदा मुझे घूरे जा रहा है हम दोनों को तब से। तभी हाउ उससे पूछने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई ठरकी बंदा घूर रहा है, भाई ये दुनिया बदल चुकी है, अभी भी नहीं समझा गया, गुस्सा नहीं है क्या भेजे में तेरे। और वो टोटली कंफ्यूज होते हुए लॉन्ग से पूछने लगता है आखिरकार कोई ठरकी बंदा हम दोनों लड़कों को क्यों घूरेगा यहाँ पर। तभी लॉन्ग उससे कहने लगता है लेकिन ये बात सच है। तभी हमें दिखाया जाता है एक फैटी लड़की उन दोनों को घूरने में लगी हुई होती है, कतई बड़ी डरावनी आंखें दिख रही होती हैं और घूरते उनसे कह रही होती है जरा उन लड़कों को तो देखो जी कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और कितने ज्यादा प्रिटी हैं।
तभी हाव अपनी मर्दानगी दिखाते हुए लॉन्ग से कहने लगता है, क्या तुम उस लड़की से जाकर डर रहे हो, जबकि हम यहाँ पर दो मैन खड़े हुए हैं और तुम उस लड़की से डर रहे हो इतना ज्यादा। जरा देखो तो सही उस लड़की को, वो कितनी ज्यादा हार्मलेस है। अगर वे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए भी तो मैं उसके कनपट्टी में एक झापड़ दूंगा और भगा दूंगा दूर। तो मैं डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ। मेरे दिमाग में जो जेंडर इक्वलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली है। हमारे सामने मेरे दिमाग में लड़का लड़की एक समान है। लॉन्ग जैसे ये सुनता है वो एकदम से घबराने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम अभी भी नींद में हो क्या? अगर तुम क्या बकवास करने में लगे हो? तुम तो यहाँ पर एक ईंट का टुकड़ा भी ना उठा सकते और तुम बात कर रहे हो कि तुम उसे पीट दोगे। तभी हाउ एकदम से अपना हाथ मतलब बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है, एकदम मैनलीनेस दिखाने के लिए, और उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ये दिखाता हूँ कि कौन यहाँ पर सोने में लगा हुआ है, कौन नींद में है। हमारे जो पप्पा है वो जिम में जाया करते थे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तुम्हें पता भी है। और मैं MMA क्लब में मतलब फाइटर भी रह चुका हूँ। तभी जो लॉन्ग होता है वो उसका हाथ पकड़ते उसे खींचकर कहीं और ले जाना चालू कर देता है वहां से, और कहने लगता है, क्या तुम सपने देख रहे हो? हाँ, जगते हो ये भी? हमें दूसरा रास्ता चुनना होगा यहाँ से बचकर निकलने के लिए। और वे दोनों के दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लॉन्ग हाव को लेकर भाग जाता है, और जो लड़की उसे देख रही होती है और वो कहने लगती है उन दोनों को जाते हुए, अरे शिट, ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग गए। तभी हाव चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, तुम मुझे इस तरीके से खींच कर मत ले जाओ बे। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि दोनों के दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इतना ज्यादा कौन दौड़ता है, ऐसा पूछने लगता है। तभी लॉन्ग हाव से कहने लगता है, मैं इतना ज्यादा दौड़ने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मेरी बॉडी पूरी पसीने से भर चुकी है। अब मुझे बहुत ज्यादा समय लगने वाला है फिर से दोबारा से मेकअप करने के लिए। और थोड़ा सा दौड़ने के बाद ही हाव की बॉडी ऐसी हो गई होती है, बहुत ज्यादा थक चुका होता है। ये देखने के बाद हाव मन में सोचते कहने लगता है, हम तो सिर्फ कुछ ही देर तक दौड़े हुए हैं और हम लोग इतना ज्यादा कैसे थक गए? ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। मैं अभी से हाफ लगा बस थोड़ा सा चलने के बाद। ये जो मेरी बॉडी है वो सच में इतनी ज्यादा कमजोर है क्या? और इतना ज्यादा दौड़ने के बाद एकदम से चैन की सांस लेता है और सामने देखता है तो वह अपने स्कूल के सामने खड़ा हुआ होता है। जैसा लग रहा है कोई पार्क हो, लेकिन ये असलियत में एक स्कूल है। असलियत में नहीं, महंगा में एक स्कूल है, और इस स्कूल का नाम होता है असलियम बिजनेस स्कूल। यहाँ पर तो अलग ही सीन चल रहे होते हैं। जो लड़कियां होती है वो लड़कों को छेड़ रही होती है, और चल समझ गए होगे ना रोमांस किस तरीके चलता है। तभी ये सब सिचुएशन देखने के बाद हाउ मन में सोचते कहने लगता है कि सच में इस दुनिया की जो सेंसिबिलिटी है वो अपने मतलब अपने वर्ल्ड की जो सेंसिबिलिटी है वो इस दुनिया में बिल्कुल अप्लाई ही नहीं कर सकता। यहाँ की जो लड़कियां हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लड़कों के मुकाबले में। जरा इन लड़कियों को देखो तो सही, वो भारी भारी सामान तो ऐसे ले जा रही है जैसे कुछ भी नहीं उनके सामने, और लड़के आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के फिरने में लगे हुए हैं। इस बात की तो मैंने उम्मीद भी ना की थी। जरा देखो तो सही, जो जेंडर्स के रोल्स हैं वो इतने ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और मेरी जो करंट फैमिली है वो इतनी ज्यादा अमीर है ना कि मुझे प्राइवेट इलाइट स्कूल में एडमिशन कराने में भी दिक्कत नहीं, और मैं यहाँ पर पढ़ने में लगा हूँ। तभी वह जो हाव होता है वो अपनी क्लास में एंटर करता है और देखता है कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और जो दो नमूनों को दिखाया जाता है, एक लड़के को एक लड़की को। तभी जो एक लड़का होता है वो अपनी बोतल लड़की के पास ले जाता है और उससे कहने लगता है, मैं ये बोतल खोल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दोगी? तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, अभी कर देती हूँ। और हाँ, ये सब देखने के बाद तो टोटली बहुत ज्यादा उदास होता है और वो लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक क्यों है। हाँ, मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो सभी के सभी वीक हैं, लेकिन सब लोग इतने वीक हैं कि एक बोतल का ढक्कन भी ना खोल पाए। और इस पे ये नहीं झेलता और अपनी कूलनेस दिखाने के लिए सीधे जाकर उस लड़की से बोतल छुड़ा लेता है और कहने लगता है, तुम पर इतना भी नहीं होता, मैं करता हूँ, रुको। और वो लगता है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मैं एक बोतल का ढक्कन भी ना खोल पाऊँ। और वो सीधे बोतल छुड़ाकर उसके ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगता है और पूरी दम निकाल देता है। उसके मतलब पसीने एकदम से पूरी ताकत निकल आती है, लेकिन खोल नहीं पाता है। और बोलता है, ये बोतल ढक्कन वाकई में बहुत ज्यादा टाइट लगा है, और इतना सा टाइट होता है कि उसके हाथ की ऐसी हो गई, पूरी ताकत निकल गई, लेकिन ढक्कन ना खोल पाया। और ये सब देखने के बाद कहने लगता है, क्या ये सच में नॉर्मल है? और थक हार कर अपनी हार मान लेता है, लेकिन उससे पहले भी अपना फुल स्ट्रेंथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है अपनी फुल पावर दिखाने के लिए, ताकि ढक्कन खोल पाए। और जो लड़का लड़की ये देख रहे होते हैं कि वो ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन खोल नहीं पाता, और उसके हाथ की ऐसी हो जाती है और ढक्कन जीत जाता है, और वापस से उसको बोतल दे देता है और वो लगता है, मैं हार मानता हूँ, मैं नहीं खोल पाऊंगा। और वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता है एकदम रोते हुए, इतना उदास चेहरा भाई साहब। और मन में सोचते हुए कहने लगता है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर बन चुका हूँ इस दुनिया में आने के बाद। तो जरा देखो तो सही, मैं कितने ज्यादा वीक हूँ। आखिर मैं किस तरीके का मर्द हूँ इस दुनिया में आने के बाद, जो कि एक बोतल का ढक्कन भी ना खोल सकता। मैं पूरी तरीके से फेलियर हूँ, फेलियर। और बहुत ज्यादा उदास होता है, एकदम ट्रॉमा लग गया इसको देखने के बाद। तो तभी अचानक से वहां पर लड़की को झुंड आ जाता है हाव के पास और उससे पूछने लगता है, हे हाव, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपनी बोतल ढक्कन मुझसे खुलवाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। भाई साहब, इतनी ज्यादा लड़कियां आ चुकी है एकदम झुंड जैसा।
और लड़कियां उसे बोलना चालू कर देती जो हमारा स्कूल का आइडियल है, वो बोर्ड का ढक्कन खुलवाना चाहता है, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। तभी आपस में लड़कियां फाइट करने लगती हैं इस बात को लेकर। और तभी हाव अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है एकदम उदास होकर, क्योंकि वो एक बोर्ड का ढक्कन भी ना खोल पाया। तभी लॉन्ग उसके पास आता है और सभी को दूर करते हुए उससे कहने लगता है इसमें यहाँ पर करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो हाव है वो कुछ ठीक नहीं फील कर रहा है, उसकी बॉडी कुछ मतलब उसे बीमार सा लग रहा है और इस कुछ दिनों से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो इमोशनल डैमेज है वो हाई लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी जो आत्मा होती है वो उसकी बॉडी से निकल गई ऐसा लगने में लगा हुआ था। और सोचने लगता है सिट, मेरी जो बॉडी है वाकई में बहुत ज्यादा वीक है, सिगरेट भी ना पी सकता। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज करना फिर से चालू करना होगा और ये जो शेड्यूल है उसे बना लेना चाहिए मुझे। आखिरकार मुझे टास्क जो कंप्लीट करना है अगर एक असली मर्द बनने का। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।